पंजाब, जिसे भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, को बार बार भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये एक विडंबना है कि जो राज्य पूरे देश का पेट भरता है, वो खुद जलमग्न हो जाता है। 2025 में आई बाढ़ 1988 के बाद से सबसे गंभीर आपदा है। आइए जानते हैं इसके भौगोलिक, प्राकृतिक और मानव जनित कारण और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक। भौगोलिक और प्राकृतिक कारक। 5 नदियों की भूमि। पंजाब का नाम ही 5 नदियों की भूमि है, जिनमें से मुख्य हैं रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और मानसून के दौरान भारी बारिश होने पर इनमें पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आती है। स्थानीय भारी वर्षा। पंजाब में खुद भी बहुत भारी बारिश होती है, जो हिमालय से आने वाले पानी के साथ मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देती है। धुस्सी बांध। नदियों के किनारे मिट्टी के कमजोर और छोटे तटबंध बने होते हैं, जिन्हें धुस्सी बांध कहा जाता है। जब नदियों में पानी का दबाव बढ़ता है तो ये बांध अक्सर टूट जाते हैं और मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है। पाकिस्तान की दीवार। पाकिस्तान ने रावी नदी के किनारे एक मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाई है। जब नदी में जलस्तर बढ़ता है तो ये दीवार पानी को भारतीय हिस्से की ओर धकेलती है, जहां धुस्सी बांधों के कमजोर होने के कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। मानवजनित कारक। गलत बांध प्रबंधन। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी जैसे संगठन भाखड़ा, पौंग और थीन जैसे बड़े बांधों का प्रबंधन करते हैं। उन्हें बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी जमा करने और बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाना होता है। 2025 की रिपोर्टों के अनुसार बीबी पहले बांधों को पूरी तरह खाली नहीं किया, जिससे उन्हें अचानक और बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़ना पड़ा, जिसके कारण पंजाब में बाढ़ आ गई। अवैध रेत खनन। नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध रेत खनन धुस्सी बांधों को कमजोर कर रहा है और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट डाल रहा है, जिससे बाढ़ का प्रभाव और बढ़ जाता है। गाद जमा होना। वर्षों से नदियों में गाद सिल्ट जमा होने के कारण उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई है। नतीजतन थोड़ी सी भी अधिक बारिश होने पर नदियां उफान पर आ जाती हैं। आगे की राह। पंजाब में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय करने की आवश्यकता है। बांध प्रबंधन में सुधार। बीबीएमबी को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए और पंजाब सरकार के साथ मिलकर व्यवस्थित निर्णय लेने चाहिए। बांधों से पानी छोड़ने से पहले समय पर चेतावनी जारी करनी चाहिए। संरचनात्मक उपाय। धुस्सी बांधों को मजबूत बनाना और नदियों में अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों की जल धारण क्षमता को बहाल करने के लिए नियमित रूप से गाद निकालने का काम भी किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग। बाढ़ चेतावनी प्रणाली को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके और भी बेहतर बनाया जाना चाहिए। बाढ़ की प्रभावी और समय पर चेतावनी लोगों को बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकती है, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया